श्रीलंका की सेना आसपास के गांव के लोगों के साथ मिलकर खजाना और वेपन को खोजने के लिए चल दिए। गांव का हर एक आदमी बहुत ही खूंखार था। सभी लोग खजाने को खोजने एक बड़ा बॉक्स मिलता है, उसमें पूरा सोना भरा हुआ होता है। सोना देखकर राणातुंगा और उसके आदमी के मन में लालच आ जाता है और राणातुंगा सभी से बोलता है, क्या सभी को पूरी जीवन मजदूरी ही करनी है या एक बार लड़कर पूरी जिंदगी ऐश करना है? सभी लोग सोने को लूटने का विचार बना लेते हैं। एक सैनिक को शक होता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही नजदीक पहुंचता है उसे उसी गड्ढे सभी सैनिक को पता चल जाता है। सभी सैनिक उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं। राणातुंगा का हर एक आदमी उनको मार गिराता है। राणातुंगा सोने के बॉक्स को अपने पीठ पर लाद कर नाव की ओर भागता है। नाव को लेकर चल देते हैं। किनारे पर जाने पर पुलिस होती, इसलिए सोने को वही गड्ढे खोदकर छिपा देते हैं और भागने लगते हैं। आगे पुलिस सबको पकड़ लेती और पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, तुम लोग किस जगह से आ रहे हैं और कौन हो? काफी देर तक पूछने पर भी वो लोग मुंह नहीं खोलते हैं। फिर पुलिस वाला आदमी कहता है, इन सब के ऊपर जितने पेंडिंग केस है डाल दो और अरेस्ट करो। फिर राणातुंगा कहता है, हम लोग श्रीलंका से और कुली का काम करते हैं। पुलिस वाले को उनकी बात पर शक होने लगता है। फिर राणातुंगा एक सोने की सिल्ली निकालता है। एक एक करके सभी लोग एक एक सोने की सिल्ली निकालते हैं। पुलिस वाले सोना लेकर राणातुंगा और उसके आदमी को छोड़ देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक पत्र में कई सारे कटे अंगूठे होते और पत्र में एक छोटी बच्ची उनसे विनती करती है कि हम मोटोपल्ली से हैं। अगर 24 घंटे में हमारी मदद नहीं हुई, कटे हुए अंगूठे की जगह हमारा कटा हुआ सर जाएगा। यह सुनते ही प्रधानमंत्री तुरंत सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती और सब कुछ पता लगाने को कहती। अगला सीन हमें मोटोपल्ली गांव का दिखाया जाता है। एक आदमी खेत में हल चला रहा होता है। हल एक जगह पर फंस जाता है। नीचे देखता है तो सभी लोगों के केवल शरीर मिलती है और गला कटा हुआ होता है। एक पुलिस महिला विजया लक्ष्मी गांव वालों से पूछती है कि यह हालत का जिम्मेदार कौन है। कुछ देर तक कोई नहीं बताता है। कुछ देर के बाद एक बच्चा राणातुंगा का नाम बताता है। विजया लक्ष्मी उसको अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ती है। आगे जाने पर कुछ पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। केवल महिला पुलिस ही बचती है और उसके घर जाने पर राणातुंगा की पत्नी उसे अंदर बुलाती है और उन लड़कियों को खूब पीटती है और सभी की वर्दी को फड़वाकर फेंकवा देती है और एक कमरे में बंद कर देती है। अगले सीन में हमें ट्रेन को एक जगह रुका हुआ दिखाया जाता है। जाट भाई टीटी से पूछते हैं कि यह कौन सी जगह है। टीटी उनसे कहता है, यह आंध्र प्रदेश चिराला है और आगे मालगाड़ी पलट गई है, 5 घंटे यही रहना पड़ेगा। फिर जाट भाई आगे एक ढाबे पर जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग महिला काम कर रही होती है तो उनकी मदद करते हैं। उसके बाद इडली खाने लगते हैं। फिर कई गुंडे वहाँ आते हैं और जाट भाई की इडली गिरा देते हैं और जाकर बुजुर्ग महिला को परेशान करते हैं। जाट भाई प्यार से उनसे कहते हैं कि अन्ना मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने इडली गिरा दी, अब सॉरी बोलो। ये कहते ही जाट भाई के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर क्या अपने जाट भाई उनको खूब पीटते हैं। एक लड़का बोलता है, तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं, और राम सुब्बा रेड्डी का नाम लेता है। अगला सीन में हमें राम सुब्बा रेड्डी को अपनी बेटी की सगाई में दिखाया जाता है। फिर अपने जाट भाई राम सुब्बा रेड्डी के घर जाते हैं और सॉरी बोलने को कहते हैं। राम सुब्बा रेड्डी कहता है, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है और सॉरी नहीं बोलता। फिर अपने जाट भाई सबकी वाट लगा देते हैं और उसकी लुंगी उतारकर उसे खूब पीटते हैं। फिर भी वो सॉरी नहीं बोलता है और अपने भाई सोमुरू का नाम लेता है। अगले सीन में हमें सीबीआई ऑफिसर मोटोपल्ली के लिए निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक पुलिस वाला मिनिस्टर को ये बात बता देता है और मिनिस्टर राणातुंगा की पत्नी को बताता है। फिर अगले सीन में हमें राणातुंगा के भाई सोमुरू को दिखाया जाता है जो सभी इलीगल पेपर पर जबरदस्ती साइन करवा रहा होता है। अगले सीन में राम सुब्बा रेड्डी को जाट भाई सोमुरू के पास ही ले आते हैं। दरवाजा बंद होता इसलिए वहां से जाने लगते हैं। तभी ऊ की आवाज आती है। फिर जाट भाई दरवाजा तोड़कर एंट्री मारते हैं। फिर सोमुरू से सॉरी बोलने को कहते हैं। सोमुरू सॉरी नहीं बोलता, उल्टा जाट भाई पर हंसने लगता है। जाट भाई सोमुरू को भी खूब पीटते हैं। फिर वो अपने भाई राणातुंगा का नाम लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है राणातुंगा और उसके भाई एक बूढ़े आदमी से चर्बीदार सुअर खरीदने के बहाने उस बूढ़े आदमी को मार देता है। अगले सीन में हमें वही बूढ़े आदमी का पहले का सीन दिखाया जाता है। कैसे बूढ़े आदमी ने राणातुंगा और उसके भाई को बेइज्जत करता है। राणातुंगा इसीलिए उस आदमी को मार देता है। फिर धीरे धीरे 16 से 18 साल के लड़कों को शराब और गांजे की लत लगाकर अपने गैंग में शामिल कर लेता है और श्रीलंका से अपने परिवार को बुला लेता है। ऐसे कब्जा करते करते 40 गांव पर अपना कब्जा कर लेता है। फिर अगला सीन में हमें जाट भाई राणातुंगा के घर पर एक ट्रक से एंट्री मारते हुए दिखाई देते हैं और राणातुंगा को फिर सारी बात बताते हैं कि अन्ना मैं गरम गरम इडली खा रहा था, इसने मेरी इडली गिरा दी। जब सॉरी बोलने को कहा तो इसने सॉरी नहीं बोला। राणातुंगा जाट भाई को सॉरी बोल देता है। जाट भाई घर से निकलने लगते हैं। तभी उनकी नजर नीचे फेंकी हुई वर्दी पर पड़ती है। जाट भाई वर्दी उठाते हैं और उन सभी लड़कियों को दे देते हैं। फिर राणातुंगा और जाट भाई के बीच मुकाबला होता है। राणातुंगा की पत्नी राणातुंगा को रोक लेती है।
जाट भाई विजया लक्ष्मी और सभी लड़कियों को लेकर निकलते हैं। अगला सीन हमें सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति और मिनिस्टर का दिखाया जाता है। मिनिस्टर उनको पैसों का लालच देता है। ऑफिसर मिनिस्टर को धूतकार कर भगा देते हैं। अगला सीन राणातुंगा का दिखाया जाता है, जिसमें वो जाट भाई को दौड़ाकर मारने का प्लान बना रहा होता है और फिर मिनिस्टर का फोन आता है। वो सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति की सारी बात बता देता है। अगले सीन में हमें सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को एक कार से जाते दिखते हैं, जिसको ट्रक टक्कर मार देती है। अगले सीन में हमें जाट भाई के पीछे राणातुंगा के कई सारे लोग पड़े होते हैं। जाट भाई बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़की को चाकू लग जाती है। अगले सीन में सीबीआई ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो अपनी कार को टक्कर मारने से पहले ही बदल चुके होते हैं। गांव में जाकर मदद के लिए बुलाते हैं, पर गांव में कोई नहीं दिखता है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला पानी लेकर आती है, पर लड़की की जान नहीं बच पाती है। फिर राणातुंगा का फोन आता है। राणातुंगा बोलता है कि तुझे मारने से पहले तेरे घमंड को तोड़ूंगा और पहले उन सभी लड़कियों को मारूंगा। फिर विजया लक्ष्मी बताती है, जो राणातुंगा की पत्नी विजया लक्ष्मी को एक खतरनाक सच बताई होती है। अगला सीन हमें डावोस स्विट्जरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मिनिस्टर को आंध्र प्रदेश में थोरियम की स्मगलिंग करने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। मिनिस्टर इसीलिए राणातुंगा को उस गांव को खाली करने को कहता है। राणातुंगा सभी की जमीनें उनसे मार कर लेने लगा। एक लड़की वीडियो बनाकर मिनिस्टर को भेजती है। फिर मिनिस्टर ये बात राणातुंगा को बताता है। उस लड़की के कपड़े को पूरे गांव के सामने फाड़ते हैं। उसके बाद लड़की पागल हो जाती है। बुजुर्ग महिला से जाट भाई पूछते हैं, क्या कोई आवाज नहीं उठाया? इसके खिलाफ बुजुर्ग महिला बताती है कि कई लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाए थे, लेकिन उल्टा उनको पीटा गया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने अंगूठे को काट कर पत्र में भेजते हैं। फिर लौटते वक्त राणातुंगा और उसके आदमी और पत्नी रास्ते में ही उन सभी लोगों का सर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर अगले सीन में विजया लक्ष्मी जाट भाई से बताती है किस तरह से राणातुंगा के आदमी उन सभी बेचारी लड़कियों का रेप करते हैं। फिर अगले सीन में जाट भाई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाने जाते हैं। पुलिस वाले उल्टा उनको पकड़कर बांध देते हैं और सोमुरु को फोन लगाते हैं। सोमुरु तुरंत जाट भाई को मारने के लिए आ जाता है। जेल में एक कैदी जाट भाई के फ्लैशबैक स्टोरी को सुनाता है। ढाका सेंट्रल जेल में एक खतरनाक गैंग होता है। उस गैंग में सभी 9 से 10 मर्डर किए होते हैं। एक दिन जेल में जाट भाई की एंट्री होती है। नॉर्मल आदमी समझकर गलती कर देते हैं। जाट भाई सभी की वॉट लगा देते हैं। फिर सोमुरु के आदमी को भी और सोमुरु को भी सभी बेकार पुलिस वालों को मारकर ऊपर लटका देते हैं। फिर राणातुंगा आता है और अपने भाई को लटका हुआ पता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लड़की राणातुंगा की पूरी हिस्ट्री निकाल लेती है और सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बताती है कि वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल होता है, जिसका नाम मुडबेल करिकालन होता है। फिर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति आर्मी ऑफिसर को जल्दी फोर्स को भेजने के लिए कहते हैं। ऑफिसर बताते हैं फोर्स को जाने में 3 घंटा लग जाएगा। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति कहते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आर्मी ऑफिसर बोलते हैं कि एक कमांडर हमारा वहीं पर है। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति कहते हैं कि उसे रोकने के लिए पूरा बटालियन चाहिए। फिर आर्मी ऑफिसर उस कमांडर का कारनामा बताते हैं कि किस तरह से वो अपने मिशन को पूरा करते हैं। कमांडर नाम बलदेव प्रताप सिंह होता है। फिर अगले सीन में राणातुंगा सभी गांव वाले को एक जगह ले जाकर एक एक को गोली मारता है। फिर जाट भाई हेलीकॉप्टर से एंट्री मारते हैं। राणातुंगा को खूब पीटते हैं। गांव वाले मिलकर उसे ऊपर लटका देते हैं। फिर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति उनको सैल्यूट करते हैं। साथ में सभी गांव वाले भी उनको सैल्यूट करते हैं।